बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोगों के 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। चैनल ये आप लोगों के लिए ही काम करता है। आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इशू है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनको इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन मिलेगी। ठीक है, आपका स्टैट, मैथ, 9, 10th फिज़िक्स, मैथ, साइंस, आर्ट्स, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी तरह का सब्जेक्ट है, ओपन यूनिवर्सिटी के आपके कोई असाइनमेंट्स हैं, आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल आपके लिए ऑन डिमांड भी काम करता है। प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मिस्टर मोहम्मद ताहिर आर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। यही चीज़ तो होती है काबिल गौर कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उसके बाद बाकी का फॉर्मेट सेम लाइक वैसे ही है, और ये सितंबर 2024 है, इस वजह से यहाँ पर हमने अगस्त नहीं लिखा, सितंबर 2024। स्टूडेंट्स साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ मेरे आप कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन और अपनी बुक लेकर बैठें और साथ साथ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो आपको समझ लगेगी। अकाउंटिंग, मैथ, स्टैट और इस तरह के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स देखने से कभी समझ नहीं लगती, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। सिमिलरली सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है आउटपुट, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं टैक्सेबल आउटपुट, जिसमें पहली ही चीज़ दी हुई है टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सनस। यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन की अमाउंट दी हुई है 56 लाख। मैंने इस कॉलम में क्यों लिखी है देखिएगा, 56 लाख दिया है, लेकिन लास्ट पे यहाँ पर साथ दिया हुआ है 10% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर्स। यहाँ पर कुछ रिटर्न हुई है 10%, यहाँ पर आप लेस करेंगे रिटर्न बाय कस्टमर्स ने जो रिटर्न किया है वो यहाँ पर आप लिखोगे, वो है 10%। 56 लाख का आप ले लोगे, 56 लाख का 10%। यहाँ पर जब आप 56 लाख का 10% लोगे, एक ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएगा, 10% 5,60,000। मैंने यहाँ से लेस किया, मेरे पास वैल्यू आती है लेस करने के बाद 50,40,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये इनर कॉलम है ना, जो ये कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ होता है, ये कॉलम एग्जाम्प्ट चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। अब कैलकुलेशन आ गई थी, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली और फाइनल अमाउंट को अपने फाइनल कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 25 लाख। ये हमारी कौन सी सप्लाईज हैं, एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पर अब हम क्या हेडिंग देंगे, एग्जाम्प्टेड आउटपुट। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहीं पर कहा था कि आपने इनके सॉल्यूशन को नहीं देखना, आप इस सॉल्यूशन पे जाएंगे बुक वाले पे, तो उन्होंने कई क्वेश्चंस में कई तरह का सोल्व किया। अब देखो यहाँ पर 90, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो आप आसान तरीके से क्वेश्चंस को करें जिस तरह से ये मैंने आपको करवाया है। एक फॉर्मेट पर आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो फॉर्मेट मैं आपको फॉलो करवा रही हूँ आप इसको फॉलो कीजिएगा, सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, आप बस मेरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए करते जाएं। एग्जाम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर एग्जाम सप्लाईज दी हुई है 25 लाख। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सप्लाईज नहीं दी, तो हमने इसका कर लेना है टोटल। परचेज की बात स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल आउटपुट। इन दोनों को कर लें प्लस कर लें 25 लाख, तो हमारे पास वैल्यू आती है 75,40,000। 75,40,000, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना आउटपुट, वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, सेकंड जो पार्ट है उसकी हेडिंग क्या होती है। सेकंड, यहाँ पर हम पहले अपना फॉर्मेट ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर आप लोग हेडिंग दे लें पहले इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है जी। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रुपीज़, ठीक है जी। आपने स्टूडेंट्स प्रॉपरली काम करना है, प्रॉपर फॉर्मेट, रुपीज़, हर चीज़ कंप्लीट करेंगे तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में सारी बात होती है परचेज की। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 72 लाख, 20% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न टू सप्लायर, और यहाँ पर भी रिटर्न हुई है 20%। यहाँ पर आप लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, पहले तो लिख लें परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। यहाँ पर हमारी वैल्यू है 72 लाख। यहाँ पर भी आप इसी तरह से लिखोगे लेस रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न टू, जो सप्लायर को वापस की उसको आप कर दोगे यहाँ पर लेस 20%। 72 लाख का आप ले लेंगे यहाँ पर 20% ले लें। 72 लाख का 20%, तो यहाँ पर अमाउंट आती है 14,40,000। ये यहाँ से हम कर देंगे लेस। 72 लाख में से 14,40,000 लेस किया तो अमाउंट आई 57,60,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया 57,60,000। अब हमने ये है हमारी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन की एक्चुअल अमाउंट लेस करने के बाद इस 57,60,000 का मैंने क्या किया, 18% ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ इनपुट टैक्स, इसका मैंने ले लिया 18%। तो अमाउंट आई 10,36,800, 10,36,800 ये मेरा आया इनपुट टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद है एग्जाम्प्ट गुड्स। एग्जाम्प्ट होती है 18 लाख दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें परचेजेस फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स 45 लाख यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। ये सिर्फ किसमें यूज हो रहा है, टोटल का टोटल टैक्सेबल सप्लाईज में। तो 40 यहाँ पर लिखेंगे हम परचेजेस फिक्स्ड एसेट्स, परचेजेस फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड फॉर, पूरी लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। आप भी लिखें मेरे साथ साथ टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में यूज हो रहा है। तो 45 लाख का आपने ले लेना है यहाँ पर 18%, ठीक है। क्वेश्चन 3 का एक और पार्ट था, मतलब दो तरह से वो क्वेश्चन था, एक तरह से मैंने करवा दिया, सेकंड करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी। जब आप ये बाकी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्लियर हो जाएगा, इस वजह से मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। आप ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नेक्स्ट उसको देखिए। 18% ले लिया मैंने यहाँ पर, तो 18% लेने के बाद वैल्यू आती है 8,10,000, 8,10,000, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखकर लाइन लगा दी। एक मेरा इनपुट टैक्स आया है ये, जो कि नॉर्मली हमारा परचेजेस पर होता है, और एक जो इनपुट टैक्स है ना, ये अगर हम परचेज करते हैं ना कोई भी फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा होगा था फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर ये हमारा एग्जाम्प्ट होना था, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम्प्टेड सप्लाईज आ जाए, आउटपुट आ जाए यहाँ जीरो रेटेड, तो आपकी अपॉर्चनमेंट होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर करनी है अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। यहाँ पर आएगा टर्नओवर और यहाँ पर आएगा इनपुट टैक्स। हमारे पास तो दो तरह का आउटपुट है क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको बताया था बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको किसी वजह से बताया था स्टूडेंट्स, बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना, ठीक है।
अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में दो तरह का आउटपुट था, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आप लिख दो टैक्सेबल आउटपुट, एग्जेम्प्टेड आउटपुट। टैक्सेबल था आउटपुट 50,40,000, एग्जेम्प्टेड आउटपुट था 25 लाख। ठीक है, 25,100,000। और यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके आया था 75,40,000। ठीक है, 75,40,000। टोटल इनपुट टैक्स आया है 10,36,800। ठीक है, इसका तो इसकी अपॉर्चमेंट नहीं करनी। अगर ये लाइन ना देता यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, फिर हम इसकी अपॉर्चमेंट भी करते। लेकिन यहाँ पर उसने ये कह दिया कि ये टोटल का टोटल जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट है, यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। इस वजह से इसका हमने कुछ नहीं करना है, इसको अब हम अपने आंसर से लेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अभी हमने करनी है इसकी अपॉर्चमेंट। मैं अब वर्किंग नहीं करने लगी, आपने प्रॉपर वर्किंग करने के बाद यहाँ पर लिखना है N1 N2 जिस तरह से क्वेश्चन 2 और 3 में हुई है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर करने लगी हूँ 50,40,000 डिवाइड करना है टोटल से 75,40,000 और मल्टीप्लाई करना है 10,36,800 से। मेरे पास वैल्यू आती है 693033। पॉइंट 4 है तो पॉइंट के बाद 5 से छोटी है तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मेरी आदत है मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट करती हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। 10,36,800, 693033 यही आ रहा है। उसके बाद है 25 लाख डिवाइडेड बाय 75,40,000 और मल्टीप्लाई 10,36,800। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ रही है 343,766। तो 767 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, राउंड कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब हमारी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी रुपीज़ और रुपीज़। यहाँ पर आता होता है इसके बाद आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ये हेडिंग है, ये आता होता है। ठीक है, इसको हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स देखिएगा। हमने लेना है टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट, टैक्सेबल सप्लाईज या टैक्सेबल आउटपुट के ऊपर हमने लेना है टैक्स। टैक्सेबल आउटपुट हमारा कितना था 50,40,000। क्वेश्चन में चल के देख लीजिए स्टार्ट में 50,40,000 पर आप ले लेंगे यहाँ पर 18%। ठीक है, 50,40,000 पर 18% कैलकुलेट किया 907200, 907200 लेस करेंगे यहाँ पर किस चीज़ को, इनपुट टैक्स। आपको पता है कि इनपुट टैक्स हम लेते हैं जो हमारा टैक्सेबल आउटपुट के अगेंस्ट होता है 693033 रुपीज़, 693033। या फिर क्या करेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। देखो ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर था। आप अपने क्वेश्चन में अगर देखते हो ना प्रॉब्लम नंबर 4 में, तो ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर सेक्शन 8B1 वाला रूल अप्लाई होगा 693033। या फिर आपने ये जो आउटपुट टैक्स आया है ना 907200, इसका ले लेना है 90%। तो ले लें 90%। आप लोग क्या आता है 907200, इसका आपने लेना है 90%। तो वैल्यू आ रही है 816480, 816480। यहाँ पर लिखेंगे विच एवर इज लेस। दोनों में से छोटा कौन सा है 693 या 816? ये छोटा है ना 693,033, 693033 ये छोटा है तो ये यहाँ से लेस होगा। 907200 में से लेस होगा 693033। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 214167, 214167। अब यहाँ से एक हमारा इनपुट टैक्स रह गया है जो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर ये अमाउंट थी
ये इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर एक इनपुट टैक्स निकाला था 8,10,000, इसको यहाँ पर ऐसे कैसे ही लेस करेंगे, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स 8,10,000 को यहाँ से हमने कर देना है लेस। अब हम यहाँ से लेस करते हैं 8,10,000, तो मेरे पास अमाउंट आ रही है 595,833, माइनस में आ रही है 595,833। माइनस में जो वैल्यू नेगेटिव में आती है ना, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स। ये सेल टैक्स पेबल नहीं है, एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स। अगर माइनस में वैल्यू आए तो उसको ये कहते हैं, ठीक है। आपने सॉल्यूशन देखकर परेशान नहीं होना कि उसका आंसर कोई और क्यों है, हमारा कोई और क्यों है। देखें, हमने अपने फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन करना है। सॉल्यूशन में कहीं पर थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, हर साल न्यू बुक आती है प्रिंट होकर, तो गलती के कहीं ना कहीं चांसेस होते ही हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन बुक में इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 719280, ठीक है। इन्होंने अपॉर्चुनमेंट नहीं की हुई है ना क्वेश्चन में, तो लेकिन जब भी एग्जाम्प्टेड सप्लाईज आएंगी क्वेश्चन में तो आपने अपॉर्चुनमेंट ज़रूर करनी है। हमने देखना है कि कितना टैक्स माफ़ है और कितने के ऊपर टैक्स लगता है, इस वजह से आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, और लास्ट पर आपने लिखने होते हैं नोट्स 1 2 3 4, ये बनाकर आपने खुद अब लिखने हैं, आपको अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।